Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहे हैं वो हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस, मतलब अल्कोहलिक पेय पदार्थ, है ना। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आसुत मद्य। ठीक, आसुत मद्य क्या होता है पहले तो इसे इंग्लिश में जान लेते हैं हम। डिस्टिल्ड अल्कोहल। ठीक है, अब ये डिस्टिल्ड अल्कोहल क्या होता है, यहाँ थोड़े से बात समझ लीजिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ बनाई है, जैसे सिरका हम बना लिया, कल हम लोगों ने बियर बनाया था, है ना, और इससे पहले भी हमने कई सारे बना लिए हैं अपने पेय पदार्थ, ठीक है, अल्कोहल के बारे में। लेकिन इसमें क्या था, इन जितने भी हम लोगों ने अभी तक अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए हैं उन सभी में अल्कोहल की मात्रा जो थी, ठीक है, अल्कोहल की जो परसेंटेज थी वो बहुत कम थी। जैसे किसी में थी जस्ट 4.5%, किसी में थी आपकी 12%, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन हम अगर इससे भी ज़्यादा उच्च सांद्रता का बनाना चाहें कोई पेय पदार्थ, कहने की बात ये है कि अगर हम कोई ऐसा पेय पदार्थ बनाना चाहें जिसमें आपके अल्कोहल की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा से मतलब उसमें कम से कम 18% की मात्रा हो, कम से कम, तो उसका हम निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक बियर, सिरका या वाइन, ठीक है, ये सब चीज़ बनाई थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे जनरली, इसमें हम किण्वन की वो करवाते थे प्रोसेस, किण्वन की होती थी ना प्रक्रिया इसमें। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए हम लोग जनरली यीस्ट यूज करते थे, यीस्ट या बैक्टीरिया, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई भी तो यूज किया था, वो क्या था, वो तो बैक्टीरिया था। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, हम किण्वन की प्रोसेस, उस प्रक्रिया को कराते थे या तो यीस्ट के थ्रू या फिर बैक्टीरिया के माध्यम से कराते थे। लेकिन जब हम इस विधि को कराते थे तो उसमें जो अल्कोहल की मात्रा जो होती थी वो बहुत कम होती थी, है ना। अब हम क्या करें, हमें चाहिए 18% या इससे अबव, ये कम से कम 18% हो या इससे ज़्यादा हो आपके पेय पदार्थ में अल्कोहल की मात्रा। तो उसमें हम क्या करते हैं सेकेंड ईयर, कि उसमें हम यीस्ट का यूज़ तो करेंगे, किण्वन की वो तो होगी प्रोसेस, ये प्रक्रिया तो होगी, लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाएगी यीस्ट की मात्रा, इसमें किण्वन की जो प्रक्रिया है वो कम होती जाएगी। कहने की बात यह है कि जैसे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना किण्वन की प्रक्रिया, तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, किण्वन की प्रक्रिया होती जा रही है, ठीक है, तब तो उसका अल्कोहल का लेवल कम है, लेकिन अब हम अपना अल्कोहल का लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो हमारी यीस्ट के थ्रू होने वाली जो किण्वन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है। अगर हमारी किण्वन की वो प्रोसेस अच्छे से होगी तो मतलब हमारा अल्कोहल कम है, लेकिन हमें चाहिए अल्कोहल ज़्यादा, तो हमारी किण्वन की जो वो है वो कम होती है, ठीक है। तो अब कहने की बात ये है, जैसे ही अल्कोहल की मात्रा 18% पहुंचती है, कितनी पहुंचती है, 18% पहुंचती है, वैसे ही किण्वन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमारी पहुंची है 16%, तो किण्वन होगा, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन जैसे ही वो 18% पर पहुंच गई अल्कोहल की मात्रा, वैसे ही क्या होगा वहां पर,
वो किण्वन की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, वो वहां पर आकर रुक जाएगी। लेकिन हमें क्या भाई, हमें तो कराना है, हमें तो हमारा पेय पदार्थ चाहिए और अल्कोहल की मात्रा भी उसमें ज्यादा चाहिए। विस्की चाहिए ना भाई, विस्की में ज्यादा होती है, रम में ज्यादा होती है, ब्रांडी में ज्यादा होती है, हमें तो ऐसे ही चाहिए जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, हम उनका निर्माण करते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल के थ्रू। किसकी विधि? आसवन की विधि के द्वारा करेंगे हम। ठीक है, किस विधि के द्वारा करते हैं हम? आसवन की विधि के द्वारा करेंगे हम। ये आसवन की विधि जो है जनरली आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन तब आप किसी और मैटर में पढ़ते थे, जैसे पानी के शुद्धिकरण में पढ़ते थे, है ना, जिसमें आप देखते होंगे आपकी लैब से मिलता है डिस्टिल्ड वाटर, होता है ना। हम उस पानी को क्यों बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर? भाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो पानी होता है, वो जो उसका जो प्यूरिफिकेशन है, वो किसके माध्यम से हुआ होता है? आसवन विधि के द्वारा हुआ होता है, डिस्टिलाइजेशन के थ्रू हुआ होता है। इसीलिए उस पानी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, जो आपकी लैब्स में प्रोवाइड होता है आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए आपके पास ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसको डिस्टिल्ड वाटर क्यों कहते हैं? वो क्योंकि बहुत साफ पानी होता है वो, भाई साफ पानी है तो क्यों, साफ पानी तो और भी है, आरओ ले लीजिए आप, मगर क्यों हम उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं? क्योंकि उसका जो प्यूरिफिकेशन हुआ होता है वो आसवन विधि के द्वारा हुआ होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। चलें हम तो अपनी प्रक्रिया पर पहुंचते हैं। अब हम बना रहे हैं एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल चाहे किसी भी उससे बनाना हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो सेम रहेगी, बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे है, जरा एक डायग्राम देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर, ज़रा ध्यान दीजिए आप। पहली बात तो ये कि जब हम अशुद्ध मद्य बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें अल्कोहल की मात्रा हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। अल्कोहल की मात्रा जो होती है हमारी वो ज़्यादा होती है हमेशा, बहुत, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से ही हम इसे बोलते हैं हार्ड लिकर। भाई लिकर हम क्यों बोलते हैं, लिकर मतलब होता है शराब, ठीक है। और हार्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ सबको कि हमने इसको हार्ड लिकर क्यों बोला भाई, ठीक है। तो हार्ड लिकर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये नंबर कभी एक नंबर में आ सकता है कि बताइए हार्ड लिकर को कौन बोला जाता है। 4 है ऑप्शन आपके पास, ठीक है, जितने भी आपको अब तक बताएं अल्कोहलिक बेवरेजेस में उसमें से ले सकते हैं और एक डिस्टिल्ड में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसी का भी बना सकते हैं, जैसे कल हम लोगों ने बियर बनाया था, ठीक है। तो बियर फॉर्मेशन में हम लोग किससे बनाते थे, बार्ले से बनाते थे बियर, है ना। तो हमें प्रोसेस सारी वही करनी होगी जो हम लोगों ने अब तक फॉलो की थी, फर्मेंटेशन की भी प्रोसेस होगी, सारे काम होंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब रुक जाती है, ठीक है, उसके बाद हम अपने उस मैटर को उठाकर क्या करेंगे, अपने इस सिंपल पॉट में लेके जाएंगे और इसका क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ देखिए नीचे की तरफ फायर बॉक्स है, इसको हम धीरे 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 उसको गर्म करते हैं। गर्म हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से इसमें जितना भी आपका अल्कोहल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी, उससे कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके उस लिकर में। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा भाई एज स्टीम, नेक्स्ट होता है कंडेंसर, ठीक है। ये आपको पता है कंडेंसर का यूज हम क्यों करते हैं, कंडेंसर का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टीम होती है उसे हमें किस में चाहिए होता है, एक लिक्विड अवस्था में चाहिए होता है ना। तो एक तरल अवस्था में चाहिए, इसीलिए तो हम किसका यूज करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर इसका बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपको ये बर्तन में पानी गर्म करते हैं, ठीक, उसके ऊपर कुछ बर्तन एक और रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि उस दूसरे वाले बर्तन पर कुछ बूंदें जम जाती हैं, देखते हैं ना आप, उसको उठाएंगे तो उसमें कुछ पानी छा जाता है, क्यों, क्योंकि वो किसका काम करता है, एक तरीके से कंडेंसर का काम करता है वहाँ पर, क्योंकि भाप आपकी गर्म होती है, ठंडी चीज पर पड़ते ही क्या हो जाएगी, वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड स्टेट में हो जाती है, तरल अवस्था में आ जाती है। सेम प्रोसेस आपके यहाँ होती है, यहाँ पर ठंडा पानी होता है, जैसे भाप इसमें से होती हुई जाएगी तो कैसी हो जाएगी, वो द्रव अवस्था में आ जाएगी और आपके यहाँ पर आ जाएगी, देखिए नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है, नेक्स्ट चैम्बर में आई। ये चैम्बर क्या कहलाता है आपका, विस्की रिसीवर कहलाता है। क्लियर है, विस्की रिसीवर में से आप चाहें तो फिर बाद में किस में आप क्या करेंगे, प्रोसेस नेक्स्ट बॉटलिंग की प्रोसेस होती है। बॉटलिंग मीन इसको आप डायरेक्ट फिर बॉटल में करके कैनिंग की प्रोसेस के थ्रू आप उसको बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे पहली बात तो ये है सेकेंड ईयर कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ सकती है, बहुत 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 कम चांसेस होते हैं कि कभी ये विधि आए, आप पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, शायद ही कभी आती है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी अब तक बताई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आता भी है तो आपको आपका ये डायग्राम याद रखना है, क्योंकि इसमें और बताने के लिए या इसमें कुछ भी और लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, सारा प्रोसेस एज यूजुअल रहता है। सिर्फ और सिर्फ जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन हम अल्कोहल की ज़्यादा करना चाहते हैं, तब हम इस विधि का, आसवन विधि का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इससे बनने वाली जो मद्य होती है वो क्या कहलाई जाती है, आपकी अशुद्ध मद्य, डिस्टिल्ड लिकर। क्लियर है, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। सॉरी, हाँ जी होता है, हॉट वाटर नहीं होता है, हॉट वाटर होता नहीं है, हो जाता है, हॉट वाटर होता नहीं है, हो जाता है। जैसे इसमें जैसे जैसे जाएगा, यहाँ पर ठंडा पानी होता है, इसी के लिए हमने यहाँ पर ये एक वो बनाया हुआ है, देखें ऊपर की तरफ, है ना, जिसकी वजह से इसको हम क्या करेंगे, इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर इजीली रखा जा सके, इसलिए, ठीक है। आप लोगों ने 12th में शायद
10th 12th में पढ़ाया जाता है आसवन विधि, लेकिन वहाँ पर जो हम आसवन विधि पढ़ते हैं वो हम पानी के लिए पढ़ते हैं, पानी के प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ी है वो पढ़ रहे हैं आप अपने एल्कोहल को लेकर, ठीक है मैम रिपीट। चलिए ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं, पर एक बात बहुत अच्छे से बता रही हूँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा कम इस पर फोकस कर रही थी। देखिए ये आपके जो आसवन विधि है इसका हम उपयोग कब करते हैं, क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम क्यों करते हैं इसका उपयोग, क्योंकि हमें जितनी भी अब तक हमने पढ़ा था बियर वगैरह, ठीक है, उन सब में अल्कोहल की मात्रा 18 से कम थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसे ही 18% अल्कोहल की मात्रा होगी, यीस्ट के द्वारा होने वाली किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम उस विधि में हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी आसुत विधि लगा देते हैं, ठीक है, अपनी आसवन की विधि लगा देते हैं। आसवन विधि में हम क्या करते हैं, आपको जिसका भी बनाना है, चाहे बारले से आप बनाते हैं, बारले का जौ से ही तो बनाए थे बियर, ठीक है, चाहे आप किसी भी अलग उससे बनाते हैं, जैसे आपने अंगूरों से बनाया था, ठीक है, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, आप उस रॉ मटेरियल को इसमें रखकर उसको क्या कराएंगे, किण्वन की करा के ऑलरेडी फ्री कर चुके हैं, किण्वन की तो आप करवा चुके हैं प्रोसेस, उसके बाद आप अपने सिंपल पॉट में लेकर आते हैं और यहाँ देखिए फायर बॉक्स बना रखा है। फायर बॉक्स से मतलब होता है अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में क्या रहता है, पानी ठंडा रहता है, और लेकिन इसमें जैसे स्टीम जाएगी धीरे 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 वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, अपने विस्की रिसीवर में ले लेते हैं। क्लियर है सबको ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना हम। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब अपशिष्ट जल उपचार, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है अपशिष्ट जल क्या होता है, तो अपशिष्ट जल से तात्पर्य है कि ऐसा जल जो गंदा हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीवेज वाटर होता है ना, सीवेज जल, सीवेज वाटर, सीवेज वाटर क्या होता है क्लास, जैसे हम लोग अपने घरों में पानी का यूज करते हैं, ठीक है, नहाने में, खाने में, पीने में, ठीक है, कपड़े धोने में, ठीक है, तुम्हारा जिसमें भी आपका पानी यूज होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो गंदगी होती है, ठीक, जो गंदा पानी बहता हुआ नालियों से होता हुआ आगे जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका सीवेज वाटर कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, सीवेज वाटर क्या होता है, सीवेज वाटर वो गंदा पानी होता है जिसका उपयोग हम अपने घरों में कर लेते हैं, खाने पीने, नहाने धोने, उस सब चीज़ों में, ठीक है। उन सब में से यूज होता हुआ जो पानी गंदा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सीवेज वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसी की जांच वो करनी है, ट्रीटमेंट करना है, इसका उपचार करना है, इस गंदे पानी को हमें इतना स्वच्छ बनाना है, इतना साफ बनाना है कि इसको आप बाद में दोबारा पी सकें, ठीक है। तो अब वही चीज हम सीखेंगे कि हम उस गंदे पानी को किस तरह साफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब मापेंगे कैसे कि ये पानी गंदा है, भाई कुछ तो होगा ना मेजरमेंट, हर किसी चीज का मेजरमेंट होता है कि सब्जी जो है वो 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, या दूध जो है वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, ठीक है। उसी प्रकार ये पानी कितना गंदा है, इस चीज के लिए भी कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होते होंगे ना मापने के लिए, ठीक। तो वही चीज देख लेते हैं हम
अब हम मेजर करेंगे कि पानी में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए दो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, दो विधि, एक होता है बीओडी और एक होता है सीओडी मेथड। ये दो मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम अपने पानी में उपस्थित उन गंदगी को क्या करेंगे, उनके मापते हैं हम कि ये इसमें कितनी गंदगी है, बीओडी क्या है और सीओडी, ठीक है। चलो पहले से पहले तो यहाँ पर हम क्या करें, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी अच्छा सेकेंड ईयर आप रिजाइन कर दीजिए, पहले रिजाइन करें आप।